डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.3 को क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ 3x + 4y लेस देन इक्वल टू 60, x + 3y लेस देन 30, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये 4 इक्वेशन है। देखो, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू भी साथ में है, इसलिए ये इनइक्वालिटीज़ क्या है? स्लैक इनइक्वालिटीज़ हैं। देयरफॉर ऑल above inequalities or slack inequalities. So graph of these इक्वलिटीज़ बाय लाइन्स, ठीक है ना। इसमें डॉटेड लाइन नहीं होगी बल्कि सीधी लाइन होगी। अब हम इक्वेशन फर्स्ट लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन लेते हैं 3x + 4y = 60। इसका नाम ए रखा। अब देखो, हमारे पास अगर हम 0 इसकी वैल्यू पुट करते हैं x की, तो ये तो बहुत बड़ा निकलेगा हमारे पास। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, x की अगर हम 12 करते हैं, मान लेते हैं, पुट x = 12 इन इक्वेशन ए, तो ये हो जाएगा 3 × 12 + 4y = 60, 36 36 + 4y = 60, 4y = 60 - 36, तो 60 में 36 निकालेंगे। यहाँ हमारे पास रह गया 10 में से 6, 4 5 2, y = 24/4, 4 6 और तो y = 6। अब इसी तरीके से पुट करेंगे हम x = 14 इन इक्वेशन ए, तो क्या निकलेगा हमारे पास? 3 × x की जगह 14 + 4y = 60, 48 48, 14 3 = 48 + 4y = 60, 4y = 60 - 48, यहाँ 10 में से 8, 2 क्या रहेगा, 5 1, तो y = 12/4, 4 3 = 12, y = 3। अब जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ये इस तरीके से टेबल बनेगा इसका x y। तो x की जगह हमने सबसे पहले क्या लगाया, 12, x की जगह 12 लगाया तो y 6 आ गया। x की जगह क्या लगाएंगे, 14 तो y 3 आ गया। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। पहले x12 हमारे पास ये है, तो y क्या आ गया, 6 6 6 6, यहाँ से ऊपर जाएंगे, यहाँ 12 से ऊपर सर स्केयर रख लेते हैं हम, अप्रॉक्सीमेटली इस तरह का होगा। तो यहाँ इधर से भी देख लेते हैं, 6 कहाँ पर आएगा, अप्रॉक्सीमेटली हमारा यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट आ गया, कौन सा,
x12 y6। अब जब हम x14 लेंगे, x14 ये आ गया, तो y3 यहाँ से ऊपर जाएंगे 14, तो x3 ये चल रहा है, यहाँ से आएंगे यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर हमारा पॉइंट हो जाएगा ये वाला। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, ये हमारा ग्राफ बनेगा ये इस टाइप का। इस इक्वेशन का ग्राफ हो गया, पहले वाली इक्वेशन। इसके ऊपर लिख सकते हैं हम कौन सी इक्वेशन, 3x + 4y = 60, इसका ग्राफ। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये इनइक्वालिटीज़ का अपर हाफ में है या लोअर हाफ में है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सेलेक्ट a point 0 0 and substitute value इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन में वैल्यू इसकी लगानी है, तो ये हो जाएगा 3 × x की जगह 0 + 4 × y की जगह 0 <= 60, 0 + 0 <= 60, तो 0 दोनों में से एक <60, विच इज़ ट्रू, ये सही है। तो 0 0 हमारा कहाँ को बिलोंग करता है, 0 0 बिलोंग लोअर हाफ प्लान, इसलिए लोअर हाफ प्लान including line is solution of this inequality। ठीक, अब क्लियर हो गया हमें कि इस ग्राफ के लिए ये लोअर हाफ जो है वो यानी ये नीचे वाला पोर्शन जो है इसका, ये क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, ये वाला पोर्शन। इंक्लूडिंग लाइन, अच्छा। अब हम लेंगे सेकंड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन है हमारे पास x + 3y = 30, इसका नाम b रख लेते हैं, मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम वैल्यू लगाएंगे, मान लेते हैं पुट x = 0 इन इक्वेशन b, तो क्या हो जाएगा, 0 + 3y = 30, तो y = क्या हो गया, 30 ÷ 3, y10 हमारे पास यहाँ पर जगह नहीं है ऊपर, तो इसकी हम 0 की जगह कुछ और वैल्यू लगाएंगे। मान लेते हैं हम इसकी लगाएं 4, तो अगर 4 यहाँ हम 30 में से निकालेंगे, ये 5 लगा देते हैं, तो फिर ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 24 आना चाहिए।
24, इसका मतलब 6 इसमें से निकलेंगे अगर, हाँ तो x इक्वल टू हम लगाते हैं 6 यहाँ पर 6, y इक्वल टू हो जाएगा फिर 3y इक्वल टू, ये 6 दूसरी जाएगा 30 माइनस 6, तो 3y इक्वल टू 24, तो y इक्वल टू 24/3, 3 8 सर, 3 8 सर, y इक्वल टू 8 आ गया। अब इसी तरीके से हम पुट करेंगे, x इक्वल टू, आप क्या कर लेते हैं, अगर 8 करते हैं, 8 निकालते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा 22, तो 3 से फिर डिवाइड नहीं होगा, तो अगर हम 9 लगाते हैं 21 होगा डिवाइड, हाँ तो x की जगह 9 लगाते हैं इन इक्वेशन बी, ये हमारे पास हो जाएगा 9 + 3y इक्वल टू 30, 3y इक्वल टू 30 माइनस 9, 3y इक्वल टू 21, तो y इक्वल टू 21/3, 3 7 ज़र, तो y इक्वल टू 7। अब इस टेबल बना लेंगे, x की पहले हमने क्या लगाई वैल्यू, सबसे पहले 6, तो y क्या निकला हमारा 8, अब हमने x की क्या लगाई 9, तो y क्या निकला 7। अब ये पॉइंट हम देखेंगे, सबसे पहले x हमारे पास 6 ये है, तो y क्या निकला 8, तो y 8, ये हमारे पास पॉइंट 8, पॉजिटिव 8, इसका मतलब यहाँ से हम जाएंगे ऊपर, यहाँ से जाएंगे यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली यहाँ हो जाएगा पॉइंट इसका, ठीक। फिर हमारे पास है x9 और y7, x9 ये यहाँ से हम जाएंगे y7, यहाँ से स्केयर रख लेते हैं हम, अप्रोक्सीमेटली ये इस तरफ पॉइंट आता है क्यू के ऊपर, यहाँ पर, तो यहाँ से इस तरफ ये वाला पॉइंट आ रहा है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे पॉइंट्स को, इन दोनों पॉइंट्स को किया हमने ज्वाइन, इस तरह का ग्राफ बन गया हमारे पास, इस इक्वेशन का ग्राफ बना, कौन सी इक्वेशन, x + 3y इक्वल टू 30 का। अब देखो हमने इसको चेक करना है कि किस हाफ में है, अपर हाफ में है या लोअर हाफ में है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं 2 पॉइंट, सेलेक्ट पॉइंट 0 0 एंड सब्स्टिट्यूट वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में इसकी वैल्यू लगाएंगे हम, तो ये हो जाएगा 0 + 3 × 0 <= 30, तो ये हो जाएगा 0 <= 30 which is true, which is
ट्रू। इसका मतलब 0 0 बिलोंग कहाँ करता है, बिलोंग टू लोअर हाफ प्लान, लोअर हाफ प्लान। इसलिए लोअर हाफ प्लान including line is solution of this inequality. Solution of this inequality, इसका मतलब लोअर हाफ, हाँ लोअर हाफ ये हो जाएगा, इसका ये नीचे वाला पोर्शन जो है ये हो गया। अब इसमें कहता है हमें फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तीसरी इक्वेशन हमारी क्या है, x इक्वल टू 0। अब देखो x इक्वल टू 0 जो है, इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे, y की जो भी हम वैल्यू लगाएंगे, मान लेते हैं y इक्वल टू 1 हम लगाते हैं, तो x0 यहाँ पर होगा, और x2 y0, x3 y0, यानी जब भी हम वैल्यू लगाएंगे तो x0 ही आएगा। इसलिए इसका ग्राफ हमारा जो है इस लाइन के ऊपर बनेगा, इस तरह का इसका ग्राफ हो जाएगा, इस लाइन पैरेलल टू, हाँ ये हमारे पास ये बिल्कुल एग्जैक्ट ये लाइन जो है ये इसका ग्राफ बन रहा है, ठीक। हाँ अब हम देखेंगे ये ग्राफ लाइन के लेफ्ट की तरफ लाई करता है या राइट की तरफ करता है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए पॉइंट ले लेते हैं, कोई मान लेते हैं ये 2, सेलेक्ट पॉइंट, कौन सा ले लेते हैं, कोई भी ये ले लेते हैं, इस दर से राइट की तरफ हम 2 ये x2 ले लेते हैं, x2 और y3 ले लेते हैं, एंड सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन थर्ड। तीसरी इक्वेशन है हमारे पास, हाँ x की जगह क्या लगाएंगे 2, तो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब इक्वल तो नहीं हो सकता है, अलबत्ता 2 इज ग्रेटर देन 0 विच इज़ ट्रू, इसका मतलब हमारे पास ये पॉइंट जो हैं 2 और 3 ये किस तरफ लाई करते हैं, 2 और 3 इस लाइन के इस साइड में, यानी राइट की तरफ। तो हमें ये क्लियर हो गया कि हमारा जो इसका सॉल्यूशन है वो किस तरफ है, राइट की तरफ। सो राइट side of this line is solution of this inequality.
कौन सी साइड आ जाएगी, इस तरफ, ये वाला पोर्शन, हाँ इंक्लूडिंग लाइन, क्योंकि इंक्लूडिंग लाइन ये वाली साइड आ जाएगी इसकी। अच्छा, अब लेते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन हमारी क्या है, y इक्वल टू ज़ीरो, वाई इक्वल टू ज़ीरो। अब देखो y इक्वल टू ज़ीरो, अगर हम y इक्वल टू ज़ीरो, एक्स की वैल्यू 1 लगाते हैं तब भी y ज़ीरो रहेगा, 2 लगाएंगे तब भी ज़ीरो, 3 लगाएंगे, 4 लगाएंगे, 5 जो भी लगाएंगे तो y ज़ीरो ही रहेगा। इसलिए इसका ग्राफ जो है ये इस लाइन के ऊपर आएगा। तो इस तरीके से हम ये ड्रा करेंगे। ये जो लाइन आ गई, ये वाली लाइन, ये इसका ग्राफ हो गया, यानी ये लाइन जो है ये क्या हो गया, इसका ग्राफ y इक्वल टू 3। तो ये वाली ये जो लाइन है ये क्या हो गया, x इक्वल टू ज़ीरो, तो ये y इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर भी हम वही चेक करेंगे, सिलेक्ट कोई 2 पॉइंट वही हम रख लेते हैं, 2 3 एंड सब्स्टिट्यूट वैल्यू इन इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन हमारे पास क्या है, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो y की x की वैल्यू 2 है तो y की क्या है 3, इसका मतलब 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। अब इक्वल तो नहीं है लेकिन 3 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो विच इज़ आल्सो ट्रू, ये भी हमारे पास ट्रू आ गया। सो ये पॉइंट हमें पता है कि 2 3 ये इसकी किस तरफ लाई कर रहे हैं, 2 3 जो पॉइंट हैं ये इसके अपर हाफ की तरफ लाई कर रहे हैं। तो हैज़ वी नो 2 3 बिलोंग अपर हाफ प्लान। अपर हाफ प्लान। तो इसलिए इस इनक्वलिटी में सो अपर हाफ प्लान इंक्लूडिंग लाइन is solution of this inequality। दिस इनक्वलिटी, ठीक। तो इसका अपर हाफ जो है, हाँ ये वाला, इसका भी जो है ये अपर हाफ, अब देखो हमें ये क्लियर हुआ, इसके ऊपर में, हाँ ये जो रेड शेडेड हम करेंगे,
ये एरिया इन सभी इनइक्वालिटीज़ में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, रेड शेडेड रीजन। तो यही है सॉल्यूशन ऑफ दीज इनइक्वालिटीज। देयरफॉर रेड शेडेड region are solutions of these inequalities। तो यही हमने करना था। रेड शेडेड जो है ये क्या है, सॉल्यूशन इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन है, यही हमने करना था।